ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से धनु राशि के धन लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक। मंगल बाबा जो हैं, मंगल ग्रह हैं, प्यारे हमारे मंगल बाबा 16 जनवरी को मकर राशि में पहुंच जाएंगे। लगन स्थान से निकलते हुए, धनु से निकलते हुए दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव कौन सा? जो केवल और केवल गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है, केवल उसके अनुसार, यानी उच्च प्रभाव में हो जाएंगे। 16 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य यहीं पे बने रहेंगे। 1 नवंबर 2025 से मंगल अस्त प्रभाव में चल रहे हैं, यानी मंगल का असर तो है, लेकिन मंगल यहाँ से माने, इस ग्रह से माने तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंगल है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, ओझल हो गए नज़रों से। इसको बोलते हैं कि ये प्लैनेट जो है अस्त है, स्कैनिंग विद्या में। साथ में 3 अन्य ग्रह भी हैं, स्वाभाविक है, सूर्य है, बुध हैं, शुक्र हैं। तो बुध और शुक्र भी सूर्य के इस प्रभाव के कारण अस्त प्रभाव में हो गए हैं। तो 3 ग्रह अस्त आपके सेकंड सेक्शन में है। एक ग्रह सूर्य जो है वो भी वहाँ बने हुए हैं। 10 नंबर राशि जो है स्वामी शनि, आगे भाग में जो राशि है, अगले भाव में जो राशि है कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि, यहाँ राहु बैठे हुए हैं। शनि उससे आगे मीन राशि में बैठे हुए हैं, पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे। और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि कुंभ राशि में बैठे हुए राहु को अपनी भाग्य ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और राहु वापस जो है अपनी द्वादश दृष्टि से इन 4 ग्रहों को, यानी कि आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। अब मंगल जो है, जो चीज़ करने वाले हैं वो संभवतः पहले कभी नहीं हुई है। मंगल जो है आपके धन की बढ़ोतरी करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल नए सोर्स से। तो जहाँ पर मंगल बैठे हुए यहाँ कुछ बदलाव होंगे और उसकी गूंज जो सुनाई देगी जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि जा रही है, 4वीं, 7वीं और 8वीं। अब मंगल के पास केवल अपनी दृष्टि का असर नहीं है, सूर्य का भी है, बुध का भी है, शुक्र का भी है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ग्रह अस्त हैं, मंगल स्वयं अस्त हैं, और राहु का भी है, राहु की द्वादश दृष्टि भी पड़ रही है। तो मंगल मात्र अब मंगल नहीं रहे, इसमें बहुत सारे ग्रहों की ऊर्जा जो है वो आ चुकी है। होगा क्या? जातक को बहुत अधिक चांसेस ये बन रहे हैं स्थान परिवर्तन देखना पड़ेगा। और स्थान परिवर्तन जो देखना पड़ेगा, बेशक उसको ऐसा लग सकता हो कि यह चीज़ ठीक नहीं हुई है, बताई तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे कैरियर के लिए, मेरे भाग्य के लिए, मेरे जीवन बढ़ोतरी के लिए ये होनी बड़ी चीज़ ज़रूरी हो गई थी। नहीं तो मैं जो हूँ एक जगह जो है फंस के बैठ गया था, और मेरे पास्ट की जो मेरी गणना है, पास्ट के जो मेरे विचार हैं, पास्ट की मेरी जो चीज़ें हैं, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मैं चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। तो मंगल ने ये चीज़ परिवर्तन करवाई है। इससे अब मुझे क्लियर हुआ है कि भाई निकटतम भविष्य में बहुत सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं वर्तमान में करे गए कर्म के माध्यम से। ध्यान बना के रखिएगा कि पैसे की बढ़ोतरी होनी ही होनी है, लेकिन बढ़ोतरी होने के लिए आपके इनपुट में जो कर्म होना चाहिए यह आपको क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज तो सीधी सी बात है, योग बनते रहते हैं। आप जिस दिन से जाग जाओगे वही बात होगी कि हाँ मेरे लिए उस समय में बहुत अच्छा मेरा फ़ायदा रहा, उस समय में, उस महीने में या उस गोचर व्यवस्था मेरे लिए जो है चीज़ें बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब आपने कर्म पद्धति पे चलना शुरू कर दिया था। पहले क्यों नहीं चल पा रहे थे? सीधा जवाब इसको कहते हैं भाग्य। तब तक आपके भाग्य में प्रारब्ध जो है इस प्रकार से काम कर रहा था। अब 4वीं, 7वीं, 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ गूंज क्या जाएगी। देखिए, 4थी दृष्टि जहाँ पड़ रही है, ये 4थी दृष्टि जो है ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, मेष राशि है। यहाँ पर अपने ही घर को, अपने ही भाव को ये देख रहे हैं, राशि स्थान को देख रहे हैं मंगल 4थी दृष्टि से। ध्यान बना के रखिएगा कि यह दृष्टि जो है आपकी संतान पक्ष के जीवन में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आने वाली है। और संतान पक्ष का कोई लेने देना है ही नहीं, आप ही आप हो। तो ये आपके जीवन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप ये सोचा करते थे कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस क्षेत्र में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं मिला, या मुझे अभी क्लियर नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ूँ। अब मुख्य रीज़न जो है वो हमेशा जो है मैन पावर और पैसा जो है वो हो जाते थे। तो मंगल यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इच्छा पूर्ति का एक प्रकार से काल आ रहा है। 7वीं दृष्टि जो जा रही है यहाँ पर कर्क राशि स्थान है। सीधे तौर पे आप ये चीज़ समझिएगा
कि आज के बाद जो है अगर लगन कुंडली अगर आपका साथ देती है, बाकी डिवीजन चार्ट और दशाएं जो अगर आपका साथ देती हैं और साथ में गोचर में जो पॉजिटिविटी है सारी मैच हो जाती हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है। और फिर गुणवत्ता के आधार पर आपका भविष्य जो है वह बहुत अति निखार पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो है जो चीज़ पास्ट में जो बहुत ज़्यादा पैसा आपका अटका हुआ है और जिसमें कंप्लेंटें बनी हुई है कि वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना था उसके साथ केवल कैश में डील थी, हिसाब किताब कोई लिखा ही नहीं गया था, जुबानी एक थी, अब वो है ही नहीं, भगवान के धाम चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, अब कैसे रिकवर होगा। हाँ बात ठीक है, लेकिन प्रकृति को तो पता है ना कि आपकी ईमानदारी है, आपको तो पता है ना, तो उसमें होगा क्या, मंगल एक नए सोर्स से पैसा दे देंगे। अब ये आपकी सद्बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इसको ईश्वर का न्याय मान के आगे चलते हो या नहीं चलते हो। क्या ये आप ये मानते हो कि कोई बात नहीं, मेरा एक मार्ग बंद हुआ, ईश्वर ने मेरे 4 मार्ग और खोल दिए, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। नहीं तो फिर वो कंप्लेंट वाला सेक्शन है जिससे धनु राशि और धनु लग्न वाले बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं कि पास्ट में गोल गोल घूमना, हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये चीज़ हुई थी, कुछ नहीं हो सकता। मंत्र की तरह सिद्धि के रूप में जो वर्तमान में उसको जपना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसको पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा वेलकम करना भी सीखिएगा। 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, यहाँ केतु बाबा बैठे हुए हैं, सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य मंगल के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। ध्यान बना के रखिएगा, आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम ग्रह के अड़ने की बात करते हैं तो सीधी बात है हमारे पास उस समय पुण्य नहीं होता है, तभी ग्रह अपना काम करता है और तभी जो है हम जो है इधर उधर भागते हैं। वास्तु नहीं हमारा ठीक है, ग्रह हमारे ठीक नहीं है, टाइम ऐसा आ गया है, कलयुग चल रहा है, ये बातें तब निकल के आती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए कि नेगेटिविटी है, कुछ हीलिंग करवा लेते हैं, कुछ ज़मीन जचवा लेते हैं, जब पुण्य नहीं होते हैं। और पुण्य प्राप्ति का सरल मार्ग है भूखे को भोजन और पैसे को पानी। अपनी दिनचर्या में अगर थोड़ा बहुत भी आप इस प्रकार की चीज़ें बना के रखते हो, क्योंकि केतु दिसंबर तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कहीं के कहीं पहुँच जाओगे, कहीं के कहीं चमकने लग जाओगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं केतु के संबंध में ये कहना चाह रहा हूँ कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य में बहुत सारी चीज़ें छुपाकर जो है वो दे रही है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप अपने आप को समाज से जो अलग करके बैठे हुए हो, कि आपकी दिनचर्या में आपका एक कमरा या आपका एक बिस्तर या आपकी कोई सीट वहीं तक सीमित हो। गणनाएं केवल मानसिक रूप से घूमती हैं, तो शारीरिक रूप से जो है आपका राहु कमज़ोर हो गया, यानी सोशल नेटवर्क आपका वीक हो चुका है, क्योंकि आपकी गणना ऐसी कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं निकलने वाला है ना। कि सड़क पे गिर गए तो सड़क पे कभी चलना ही नहीं है, कि गारंटी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा गारंटी, आपके कर्म है। यहाँ सम्मुख वे में केवल और केवल जो है आपको सजेशन दिया जा सकता है कि समय ये बता रहा है कि ऐसी चीज़ें अब प्रकृति में आ चुकी हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए ईश्वर का नाम लेकर और स्वयं के संकल्प के आधार पर। तो ये ध्यान बना के रखिएगा। 16 जनवरी से स्थान परिवर्तन की के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। धन आपका बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन वो लिमिट जो एक रूढ़िवादी जो सोच आपने बना रखी है, वो आपने अपनी इमेजिनेशन में एक दीवार जो बना रखी है, इमोशन जिसमें भरे हुए हैं, ईंट जो सीमेंट जो गारा लगा हुआ है वो सारा इमोशन का लगा हुआ, पास्ट का लगा हुआ है, उसको तोड़िए, धीरे धीरे तोड़िए, फिर आप देखोगे कि सारी चीज़ें जो हैं पहले से खड़ी हुई थी। मैंने कभी ये कल्पना ही नहीं करी कि दीवार के आगे भी कुछ हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है वो। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।